गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की 9वीं कविता अनमोल वाणी। अनमोल वाणी इस कविता के कवि है संत कबीर तथा भक्त सूरदास। दोनों ने मिलकर अनमोल वाणी में कृष्ण भक्ति की धारा के बारे में, कृष्ण भक्ति धारा प्रवाहित करने के बारे में बताया है। संत कबीर 1398 इनका जन्म हुआ है। भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। प्रस्तुत कविता में संत कबीर ने बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्गृत पद लिए गए हैं। यानी संत कबीर और सूरदास जी के काव्य से यहाँ पर कुछ अंश लिए गए, यानी पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। वही सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातें जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ाने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। पहले देखते हैं संत कबीर। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। जैसा भोजन खाइए, खाइए है ना खाना, जैसा यानी जिस तरह से, तैसा यानी उसी तरह से, बानी यानी वाणी। कवि संत कबीर कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसे ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसे जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा होती है। अर्थात शुद्ध, सात्विक और पवित्र जल करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से हम खान पान करते हैं उसी तरह से हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कवि कहते हैं कि जिस तरह से आप दूसरों को शांत करते हैं अपनी वाणी से, यानी हमें मान और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, यानी हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, दूसरों के साथ विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए। मन का आपा खोए, जिसके कारण जिसको सुनकर सामने वाला प्रसन्न हो जाए या सामने वाला आपकी बात से प्रभावित हो जाए। औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। शीतल यानी ठंडा या शांत, जिसको हम बोलते हैं। औरन यानी और, आपो यानी स्वयं भी, खुद। कवि कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए, जिसको सुनकर सामने वाला भी प्रसन्न हो जाए और हम भी स्वयं प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त करें। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, यानी दूसरों को भी सुख पहुंचाना है, सुख पहुंचाती है मीठी वाणी, और स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से, मीठे बोल बोलने से हर दिल को हम जीत सकते हैं और इससे हमें भी आनंद प्राप्त होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। संत कबीर कहते हैं कि पूरा जीवन मैंने दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा दिया। बुरा जो देखन मैं चला, यानी मैं हर किसी में बुरे गुण देखता चला गया, इसी में मेरा सारा जीवन चला गया है। पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, लेकिन मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला जिसमें अवगुण हो। लेकिन जब मैंने खुद को परखा या आत्मविश्लेषण किया, अर्थात जब मैंने अपने आप में झांक कर देखा, अपने अंदर झांक कर देखा, तो मैंने पाया कि बुरा कोई इंसान नहीं,
सबसे बुरा और स्वार्थी तो मैं ही हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं, मगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। बच्चों, हम देखते हैं भक्त सूरदास की कविता। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। मैया यानी माता, चोटी यानी चोटी, जिसको हम बोलते हैं वेणी मराठी में। कबही यानी कब, बढ़ेगी यानी बढ़ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से कि हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बाल सुलभ कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुही दूध पियवत भई, यह अजहू है छोटी। तुम कहती हो कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है। भगवान कृष्ण को माखन और दूध बहुत पसंद था, तो यशोदा मैया उनको प्रलोभन देती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो बाल सुलभ कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया है, पर यह चोटी मेरी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम की तरह खूब लंबी और बड़ी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। काचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार, माखन रोटी यानी घी और रोटी। तो कृष्ण कहते हैं कि माँ, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती। सूर श्याम चिरजियो दो भैया हरि हलदर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। का सूर श्याम चिरंजीवी दो भाई। सूर श्याम यानी सूरदास जी कहते हैं, चिरंजीवी यानी बहुत आयुष्य वाले, बहुत आयुष्यमान। दो भैया यानी बलराम, दो जो कृष्ण भैया, कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम जी, वो। हरि हलधर की जोटी यानी दोनों भाइयों की जोड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। तो बच्चों, आज हमने देखा अनमोल वाणी यह कविता, और इस कविता में संत कबीर तथा भक्त सूरदास के गाए हुए पद और भक्त सूरदास की कृष्ण लीला के प्रति सुंदर शिकायत का वर्णन। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी।